अमेरिका ने जारी किया बेड़ियों में जकड़े भारतीयों का वीडियो, क्या भारत करेगा विरोध? नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। भारत में जिन तस्वीरों को छिपाने की कोशिश की गई, अमेरिका ने उन्हें जारी कर ही दिया। हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर 105 भारतीयों को अमेरिकी सेना एक प्लेन में बिठा रही है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल पुलिस की तरफ से जारी किए वीडियो और तस्वीरों में हथकड़ी और जंजीरों में बंधे भारतीयों को दिखाया गया है। कल इस मामले पर विदेश मंत्री ने संसद में बयान दिया है, मगर उन्होंने भारतीय नागरिकों के साथ किए गए इस बर्ताव की निंदा नहीं की। अगर कोलंबिया अपने नागरिकों के लिए अमेरिका तक विमान भेज सकता है, तो क्या भारत सरकार अमेरिका से ये नहीं कह सकता है कि उसके नागरिकों की गरिमा का सम्मान करे? दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को अगर एक छोटा सा देश कोलंबिया आंख दिखा सकता है, तो क्या खुद को विश्व गुरु कहने वाला भारत अपने नागरिकों के सम्मान के लिए इस विषय पर अमेरिका के साथ चर्चा नहीं कर सकता? कोलंबिया ने सीधे तौर पर ट्रंप का फरमान मानने से इनकार करते हुए उन 2 फ्लाइट्स को अपने देश में घुसने से रोक दिया था, जिसमें अवैध प्रवासी सवार थे। कोलंबिया के इस फैसले से ट्रंप गुस्सा भी हुए और उन्होंने कोलंबिया के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए, लेकिन इससे कोलंबिया पीछे नहीं हटा। कल संसद में विपक्ष के बड़े हंगामे के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस मुद्दे पर बात करनी ही पड़ी। विपक्ष ने कई सवाल किए तो उन्हें जवाब भी देना पड़ा। अपने जवाब में विदेश मंत्री ने अमेरिका और भारत के बीच पहले से चली आ रही नीतियों का हवाला दिया, लेकिन विदेश मंत्री का यह जवाब संतोषजनक नहीं लगता, क्योंकि अगर बात प्रक्रियाओं की है तो ऐसी नीति या प्रक्रिया कोलंबिया के साथ भी होगी, तो उन्होंने कैसे मना कर दिया कि उनका नागरिक अमेरिका सैन्य विमान में हथकड़ियों में बंद कर नहीं लाया जाएगा। विदेश मंत्री के जवाब से यह साफ नहीं हो सका कि भारत क्यों नहीं इतनी सी बात अमेरिका से कह सकता, जो उसका मित्र देश है, जहां के राष्ट्रपति को पीएम मोदी अपना दोस्त बताते थकते ही नहीं हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और सवाल कीजिए कि क्या अमेरिका 2009 से इसी तरीके से वीडियो जारी करता रहा है जैसे इस वीडियो को जारी किया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय नागरिकों के पैरों में बेड़ियां हैं, जिसकी वजह से वह घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं। हाथ में हथकड़ियां हैं और कमर में जंजीरें हैं। इस वीडियो में इन्हें अमेरिका सेना के विमान में चढ़ाया जा रहा है। इसके बाद विमान अमृतसर के लिए उड़ान भरता है। ये वीडियो सबने देखा, लेकिन अफसोस ये है कि कल संसद में अपने लंबे चौड़े बयान के बीच में एक बार भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये नहीं कहा कि भारतीयों को हथकड़ियों में बांधकर इस तरह नहीं भेजना चाहिए था। भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि अमेरिका ने गलत किया है। 2009 से 2025 तक का आंकड़ा देना विदेश मंत्री का जवाब क्या आपको संतुष्ट कर पा रहा है? ये सही है कि अमेरिका पिछले 13 सालों से अपनी जमीन पर अवैध रूप से रहने वाले भारतीय नागरिकों को भेजता आ रहा है, लेकिन इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि इस बार ये जो भेजने का तरीका है ये बेहद ही ज्यादा गलत है और इस पे सवाल भी उठने चाहिए। बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद सदन में विपक्ष ने बोलना शुरू किया। उन्होंने भी वही सवाल पूछे जो आम जनता के मन में है, जो आपके मन में है, मेरे मन में है। कांग्रेस सांसद सुरजेवाला ने सदन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब कोलंबिया जैसा देश अवैध प्रवासियों के साथ बदसलूकी के मामले में अमेरिका को लाल आंख दिखा सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? आप भी सुनिए सुरजेवाला ने क्या कुछ सवाल किए। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है
कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है। क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तो सुना आपने, सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से 4 सफाई मांगते हुए पूछा कि क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पैरों में जंजीर लगाकर इस विमान से अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया, जिसमें मात्र एक टॉयलेट था। सरकार इस पर चुप्पी साधी रही। क्या सरकार जानती है कि वहां 7.25 लाख भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका वहां से इसी प्रकार से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या ये भारतीयों से एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार नहीं है, या ये एक मानवीय व्यवहार है? सरकार क्या इस पर टिप्पणी करेगी? सुरजेवाला ने सरकार से दूसरे बिंदु पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए ये कहा कि कितने हजार ऐसे और भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, उनके क्या हालात हैं और क्या आपने उनको काउंसलर एक्सेस दिया है? सरकार से तीसरी सफाई मांगते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये 7.25 लाख लोग इसलिए गए क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार ना रोटी दे पाई और ना ही अच्छी जिंदगी दे पाई। मजबूरन पत्नी के गहने बंधक रखकर 1 एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग मजबूरन वहां गए हैं। कांग्रेस सांसद ने सरकार से आखिरी सफाई मांगते हुए कहा कि जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनके राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अपने नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने पर सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? विदेश मंत्री ने जवाब दिए, लेकिन बस उन्होंने आंकड़े ही गिनवाए। उन्होंने अपने संबोधन में एक बार भी नहीं कहा कि अमेरिका गलत है, और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे या फिर भारत सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। बता दें कि कोलंबिया से पहले मैक्सिको ने भी प्रवासियों से भरे अमेरिकी सैन्य विमानों को स्वीकार करने से साफ इंकार कर दिया था। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति का कहना है कि वह बेहद सम्मान के साथ अपने नागरिकों को वापस लाने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि भारत को किस बात का डर है? जब कोलंबिया जैसा छोटा देश नहीं डर रहा है, तो आखिर भारत क्यों डर रहा है? भारत क्यों घबरा रहा है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।